नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 4 सितंबर, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा करेंगे हमेशा की तरह मॉर्निंग अपडेट्स, एग्री कमोडिटीज़ के ट्रेड पे और शुरुआत करेंगे हम ग्वार के साथ। हमेशा की तरह कल जिस हिसाब से ग्वार का प्राइस काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहे और जो उम्मीद थी, उसके अकॉर्डिंगली ही प्राइस थोड़े से चढ़े, फिर डाउन आए, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रही, कन्फ्यूज़न रहा मार्केट में कि आखिर होने क्या वाला है। शुरुआत जब हुई थी ग्वार का मार्केट जैसे कि हमने देखा था, ग्वार-गम लगभग-लगभग जो 9300 का जो लेवल की बातें हो रही थी उसके नीचे जाते हुए दिखा था और 9200 के आसपास चाहे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों के जो लो बने थे वो 9200 के आसपास बनते हुए दिखे थे। ये एक सोचने वाली बात है, 9300 का लेवल ग्वारगम ने तोड़ दिया है और कल तोड़ के फिर मार्केट ऊपर आया। ये अलग बात है कि क्लोजिंग थोड़ी पॉजिटिव हुई और 93 लगभग 9393 के आसपास की क्लोजिंग ग्वार गम में हमें देखने के लिए मिली। उसी तरह अगर आप ग्वार सीट की बात करेंगे तो ग्वार सीट भी 5200 के नीचे ट्रेड होते हुए दिखा और 5200 के नीचे 5196 के आसपास ग्वार सीट की क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। वही अगर आप जोधपुर मार्केट की बात करेंगे तो 5200 के नीचे 500 के नीचे ग्वार सीट का बाजार ट्रेड होते हुए दिखा था और 5185 के आसपास जोधपुर का मार्केट। और अगर आप गम की बात करेंगे तो 9487 के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि जो जोधपुर मार्केट है गम का, वो अभी भी प्रीमियम में चलते हुए दिखा था। सप्लाई साइड से बात करेंगे तो सप्लाई लगातार ग्वार की बनी हुई है और कल मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी और सप्लाई से अभी फोकस हटा के अभी डिमांड के साइड पे रखिए। डिमांड को लेके कंसर्न्स अभी भी मार्केट में बने हुए हैं। तो ग्वार में जो भी तेजी आ रही है, जो भी बाउंस बैक हो रहा है, कहना वही रहेगा जो मैंने कल आपको बताया था। जो भी बाउंस बैक होता है वहां से निकलने में ही ज्यादातर आपको भलाई बनती हुई दिख रही है। न्यू सीजन स्टार्ट होने वाला है 1 महीने के बाद और जो तेजी हम ज्यादा देख रहे थे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा तेजी देखे हैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के कंपेयर में। तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है, जो भी तेजी दिख रही है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में दिख रही है और ज्यादा से ज्यादा जो शॉर्ट पोजिशन बने हुए थे वो कवर हो रहे हैं, कट हो रहे हैं और वो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर फंडामेंटली अगर आप बात करेंगे फंडामेंटली बहुत ज़्यादा कोई रिसेंट डेवलपमेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि प्राइस फट जाने चाहिए यहाँ से। जो भी रिकवरी होगी अगर ग्वारसीड और ग्वारगम की अगर आप बात करें, ग्वारसीड में अगर रिकवरी होती है तो 5350 मैंने कल भी आपको लेवल बताए थे और ग्वारगम में अगर आप बात करें तो ग्वारगम में 98 से लेकर 9900 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस आपको फेस करते हुए मार्केट दिख सकता है। अगर आप चार्ट वाइज अगर आप जाएंगे चार्ट वाइज देखेंगे तो ग्वारसीड 5130 के आसपास सपोर्ट फेस करते हुए दिख रहा है। 5130 आपका मेजर हर्डल रह सकता है, नीचे में मेजर सपोर्ट रह सकता है। अगर वो तोड़ता है ग्वारसीड तो नीचे में 5050 के लेवल आपको ग्वारसीड में देखने के लिए मिल सकते हैं। और ग्वारगम में अगर आप बात करें, अगर आज 9300 के नीचे मार्केट निकलता है, अगर मान लीजिए कोई भी कारण हो अगर 9300 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो फिर ग्वारगम में आपको नहीं होल्ड करना है। ग्वारगम में सिनेरियो जो बनते जा रहा है धीरे धीरे आप देखेंगे टोटल फोकस एक्सपोर्ट के ऊपर है और जैसे जैसे एक्सपोर्ट के कम नंबर आते जाएंगे आपको असर दिखने लगेगा। टैरिफ इम्पोज हो चुका है और जो फ्रेश एक्सपोर्ट के नंबर आएंगे, चाहे जो फ्रेश एक्सपोर्टर्स हैं उनसे पूछिए अमेरिका से कैसी डिमांड आ रही है। अपने एरिया में आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट होंगे, बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स चाहे एक्सपोर्टर्स ऐसे होंगे जो माल उठाते होंगे, उनसे आप बात करिए, उनसे देखिए एक्सपोर्ट धीरे धीरे आपका ग्वारगम का स्लो होते हुए दिखेगा। तो बातों में नहीं आना है और कोशिश यही रहनी चाहिए जो भी बाउंस बैक होता है वहां से निकलिए। जब तक कुछ इस पे क्लियर कट संदेश नहीं आता है, अमेरिका की तरफ से बहुत सारी बातें हो रही है कि ट्रेड डील्स हो रही है यूएस और इंडिया के बीच में, लेकिन अभी क्लियर कट कुछ भी संदेश नहीं। अभी 50% टैरिफ ही लेके चलिए और उसका असर आपको ग्वारगम ग्वारसीड पे देखने के लिए मिल सकता है। तो ग्वारसीड में जो मैंने आपको लेवल बताया ऊपर में 5350 के आसपास, वहां पे एक बार आपको प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। और ग्वारगम में मान लीजिए किसी भी कारण से अगर मार्केट अगर ऊपर आता है, क्योंकि मार्केट है, आप 100% नहीं बोल सकते हैं कि मार्केट यहीं से टूट जाएगा, ये हो जाएगा। पॉसिबिलिटी कोई ना कोई फैक्टर रहता है जो मार्केट को ऊपर लेके भी जा सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए जाता भी है तो वो शॉर्ट कवरिंग ही कही जाएगी। और शॉर्ट कवरिंग में होगा क्या कि जो भी सेलर्स रहते हैं वो अपना पोजीशन कट करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है। तो अगर मान लीजिए मार्केट अगर ऊपर जाता है ग्वारगम का, तो मैं मेरे हिसाब से जो लेवल मैं देख रहा था मैंने आपको बताया 9900 के आसपास, 9900 के आसपास एक पॉसिबिलिटी आपको बनती हुई दिखेगी। तो बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना है ग्वारगम ग्वारसीड में, अभी के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर बैठता है 10,000 के ऊपर तो फिर हम नए टारगेट रखेंगे, चाहे नई बातें करेंगे
और ग्वार सीड में भी अगर 9350-5400 के ऊपर मार्केट बैठता है, तो जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है 95 नया 5550 के आसपास, 5550 के आसपास। तो देखते हैं क्या रहेगा लेवल, लेकिन अभी के लिए आपको जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से आपको सोचना चाहिए कि मार्केट में कितनी तेजी आ रही है। डिमांड साइड से आप लोग खुद देख सकते हैं कि डिमांड मार्केट में अभी ग्वार कम ग्वार सीड की क्या चल रही है। रिसेंट डेवलपमेंट कुछ भी आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा। और जो लोग व्यापारी, जो भी भाई लोग देख रहे हैं, वो जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं चीज़ों को। ठीक है, मिसगाइड नहीं होना है। नया सीजन स्टार्ट होने वाला है और नया सीजन में ऐसा नहीं है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। आपको याद होगा मेट्रो सिटी में कितना माल आ रहा था। ठीक है, बिरानी इलाकों जिसको आदमी बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ माल ही नहीं आता है, इस बार बिरानी इलाकों में, राजस्थान में स्पेशली कितना माल आया आपको भी पता है 2025 में। तो ये नहीं होना है, आपको देखना है न्यू क्रॉप सीजन स्टार्ट होने से पहले आपका पुराना माल जो भी है आपको निकालना है, क्या करना है। क्योंकि एक बार नया माल आने लगेगा तो फिर अ, आप याद करिए पिछली बार सितंबर में ग्वार सीड के जो भाव थे, आप याद करिए 57-5800 के आसपास जाते हुए दिखे थे। इस बार वो भी स्थिति नहीं है, इस बार 5100 के आसपास है और 5700 से मार्केट गिर के सीधे आ गया था 5100-5200 के आसपास। अभी तो 5100 चल रहा है और नया क्रॉप आएगी, नई नई फसल आएगी तो फिर मार्केट का क्या होगा। आप अपने ही हिसाब से दिमाग लगाइए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा फंसना नहीं है। फ्रेश खरीदारी निचले स्तरों से करेंगे, मौका मिलेगा तो फ्रेश खरीदारी हम करते करके चलेंगे। बात कर लेते हैं मसालों की। और उम्मीद के अनुसार कल मसालों में अच्छी खासी तेजी स्पेशली हल्दी में देखने के लिए मिली थी। मार्केट बहुत ज़्यादा संशय में था। हल्दी के जो भी व्यापारी हैं, जो भी दोस्त लोग हैं, वो बोल रहे थे, जो भी व्यापारी भाई हैं, किसान भाई हैं, लोगों का था कि अब क्या होगा, मार्केट 12,000 के नीचे चला गया, अब क्या होगा। बहुत सारी बातें हल्दी में हो रही हैं और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एनसीडीएक्स की रिपोर्ट आने वाली थी, उसका क्या हुआ। क्वालिटी को लेके बातें हो रही थी कि एनसीडीएक्स के वेयर हाउस में जो क्वालिटी है एनसीडीएक्स की, वो खराब है, उस पे भी बहुत सारी बातें हो रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीडीएक्स के में जो गोडाउन में जो माल पड़े हैं, उनमें जो पिछले 50 दिनों में आए हैं, जो भी माल एनसीडीएक्स के गोडाउन में जमा हुए हैं जून के बाद से, तो उन मालों पे, उन स्टॉक्स पे जनरली बातें हो रही थी, उस पे कंसर्न्स जताए गए, उस पे चिंताएं जताई गई हैं कि वो माल उतने जो सैंपल लिए गए थे उसके अकॉर्डिंगली नहीं थे। तो वो टोटल जो क्वांटिटी थी वो लगभग 1000 टन के आसपास थी और 1000 टन में से लगभग 300 टन के आसपास उठ भी चुकी है, डिलीवरी के लिए मार्ग भी हो चुकी है। तो बचे 700 टन। तो 700 टन पे अभी भी बातें चल रही हैं और जल्दी ही निष्कर्ष निकल के आएगा। ये आप नहीं कह सकते हैं कि ये क्वालिटी एकदम खराबी है या बहुत अच्छी है, लेकिन एक ये मान के चलिए कि 700 टन का जो माल है एनसीडीएक्स का, वो अभी भी जांच के दायरे में अभी चल रहा है। स्टॉक्स के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो 7,000 टन के आसपास का स्टॉक्स एनसीडीएक्स के वेयर हाउस में हल्दी का पड़ा हुआ है और पिछले साल के कंपेयर में ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा कम है। और यही कारण है, अगर आप देखेंगे निजामाबाद मार्केट में 13,000 या 350 के आसपास लेवल चल रहे हैं और वही अगर आप एनसीडीएक्स की बात करेंगे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, तो 12,000, 350, 400, यानी कि अभी भी जो निजामाबाद मार्केट का जो प्राइस है वो 1,000 रुपये के प्रीमियम में हल्दी का चल रहा है। स्पॉट में लगातार डिमांड बनी हुई है। आप ये याद रखिए, जितना वायदा बाजार टूटा था इतना स्पॉट प्राइस नहीं टूट रहा है। और उसके साथ साथ अगर एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो बांग्लादेश से लगातार डिमांड आती जा रही है, आती जा रही है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में जनरली होता क्या है, सितंबर में हल्दी के भाव काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं, लेकिन इस बार सितंबर के स्टार्ट में ही 10% तक हल्दी के भाव टूटे हैं। तो आगे टूटने की कितनी गुंजाइश है ये तो समय बताएगा, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि जो ये सपोर्ट बन रहा है 12,000 के आसपास, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप बोल सकते हैं। अगर ये नहीं टूटता है तो जो पोटेंशियल है हल्दी का, हो सकता है 15,500 तक भी हल्दी आपको जाते हुए दिखे। फंडामेंटली अगर आप बात करेंगे तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्रॉप इस बार कम है पिछले साल के कंपेयर में। भले मार्केट में आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बता रहे होंगे कि क्रॉप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, भर भर के किसानों ने सोइंग की है, लेकिन आप याद करिए, अगर आप सिलसिलेवार ढंग से चीज़ों को ट्रैक करेंगे तो मराठवाड़ा की स्टार्टिंग में जो सूखाग्रस्त एरिया था, उस समय आप याद करिए कि किस टाइप से पूरे जुलाई में मराठवाड़ा में बारिश नहीं हो रही थी। मराठवाड़ा में जो बारिश होनी शुरू हुई है अभी पिछले 2-3 हफ्तों से स्टार्ट हुई है बारिश, और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। लेकिन उसके पहले जो मेन सोइंग का टाइम था, उस टाइम पे मराठवाड़ा में बारिश नहीं हो रही थी। फिर बारिश हुई तो क्रॉप को लेके काफ़ी सारी दिक्कतें आई, काफ़ी सारे क्रॉप डैमेज के भी न्यूज़ आए मराठवाड़ा से, विदर्भा से।
ओवरऑल अगर आप वही अगर कर्नाटका और तमिलनाडु की बात करेंगे तो वहाँ भी क्रॉप को लेके काफ़ी सारी दिक्कतें हमें देखने के लिए मिली थी। वही हाल तेलंगाना में भी था। अभी ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि हल्दी की क्रॉप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चीज़ें ऐसी होंगी। एक बार मार्केट बस पलट जाए, एक बार मार्केट 13,000 के ऊपर अगर वायदा बाजार आता है, 13,700 के ऊपर बैठ जाता है, तो ये जो सारी बातें हो रही हैं कि क्रॉप बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ये सारी बातें उल्टी हो जाएंगी। लोग बोलना शुरू कर देंगे कि क्रॉप कम है। आप देखिए धीरे 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 सिलसिलेवार ढंग से आपको चीज़ें क्लियर होती होती जाएंगी। अगर क्रॉप जब इतनी ही अच्छी रहती तो सप्लाई साइड से भी देखिए अभी न्यू क्रॉप आने में 6-7 महीने बाकी हैं। अभी इन 6-7 महीनों में पुराना वाला जो स्टॉक है वो लगातार कम होते जा रहा है, लगातार कम होते जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एंडिंग स्टॉक देखेंगे तो पिछले साल के कंपेयर में 30 से 40% तक हल्दी का एंडिंग स्टॉक कम रहने वाला है। तो ध्यान से सुनिए इन बातों को और ज़्यादा लोगों के कहने में नहीं आना है। लेकिन एक चीज़ है, कोई भी व्यापार बिना रिस्क का नहीं होता है। अगर रिस्क भी अगर आपको लेना है तो 12,000 के नीचे अगर माल अगर प्राइस जाते हैं तो फिर आपको नहीं रुकना है। 100 रुपए तक इंतज़ार करिए, उसके बाद मत रुकिएगा, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 12,000 जब तक मार्केट नहीं तोड़ रहा है, एक उम्मीद हल्दी में काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। और अगर यहाँ से मार्केट चढ़ता है तो पॉसिबिलिटी है कि हल्दी का मार्केट आपको 15,500 तक जाते हुए दिखे। जीरा में अगर आप बात करेंगे तो जीरा में ऊंझा मार्केट में जिस हिसाब से अभी ट्रेड हो रहा है, वायदा बाजार में तेजी बनते हुए दिखी थी, लेकिन ऊंझा मार्केट में लगातार साइडवेज ट्रेड होते हुए दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे सप्लाई साइड से चीजें धीरे 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 जीरा के लिए भी पॉजिटिव होती जा रही हैं। और एक ही चीज को मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपको डेली बताऊं, लेकिन कल भी मैंने बताया था, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। नीचे में जो सपोर्ट अभी भी 19,000 के आसपास जीरा का बना हुआ है, 19,000 के नीचे जाता है जीरा तो 18,500 18,450 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर 19,000 के नीचे अगर जीरा के भाव जाते हैं तो जो बाई में बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि 400 साढ़े 400 500 का रिस्क लेना है नहीं लेना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बन जाएगी अगर 19,000 के नीचे भाव जाते हैं तो पॉसिबिलिटी 18,400 तक 450 तक जाने की बन जाएगी। तो उस हिसाब से जीरा में आपको सोचना चाहिए। और ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखेंगे, अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे चाहे इस तरह देखेंगे, तो अभी भी वायदा बाजार में जीरा वीकली चार्ट पे भी पॉजिटिव लग रहा है। ऊंझा मार्केट में मूविंग एवरेज पे इससे नीचे चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे-धीरे चीज़ें सपोर्टिव होती हुई दिखेंगी जीरा में भी, क्योंकि साइडवेज़ है और एक साइड में जिधर भी ब्रेकआउट देगा अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट आते हुए दिखेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो सप्लाई साइड से प्राइस सिग्नलिटी के साइड से इस टाइम पे जीरा के भाव जनरली धीरे-धीरे आपको बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो देखते हैं क्या रहता है, लेकिन जो लेवल्स मैंने आपको बताया 19,000 उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके नीचे जाता है तो फिर निकल जाएँगे, देखेंगे फिर फ्रेश खरीदारी करना होगा तो किया जाएगा। अब धनिया की अगर आप बात करें तो धनिया कोटा मार्केट में लगातार प्रॉफिट बुकिंग जारी है। और जो मैंने आपको बताया था एनसीडीएक्स में भी अगर आप देखेंगे तो 8100 से मार्केट फिसल के सीधे सीधे 7620 7650 तक आ चुका है। लगभग 450 तक की गिरावट आपको जीरा में सॉरी धनिया में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन मूविंग एवरेज भी अगर आप देखेंगे 50 डेज का मूविंग एवरेज 7600 के आसपास है। तो उम्मीद जो है धनिया में हो सकता है कि मार्केट वहां से थोड़ा सा रिकवर करते हुए आपको धनिया में दिखाई दे। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, अगर फ्रेश खरीदारी करना है तो धनिया में इन स्तरों से आप करके चल सकते हैं। धनिया में ओवरऑल जो सिनेरियो है मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहने वाला है। जो भी गिरावट हो रही है आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे, क्योंकि इस साल अगर आप धनिया की बात करें तो जो टोटल सप्लाई है पिछले साल के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको सपोर्टिव करती हुई दिखेंगी। अब आगे बात कर लेते हैं अन्य मसालों में। अगर इलायची की बात करें तो इलायची में भी कल मैं देख रहा था जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा था, सप्लाई लगातार बढ़ती जा रही है छोटी इलायची की, और इसका असर आपको प्राइस पे पड़ते हुए दिखेगा। अभी राइट टाइम नहीं है इलायची मार्केट में बाइंग करने का, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेवल्स के लिए आप जुड़े रहिए, मैं आपको बताते रहूँगा किस लेवल पर करना है, लेकिन मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अभी छोटी इलायची में आपको हाथ नहीं लगाना है, हाथ लगाएंगे तो जलेंगे। अभी क्योंकि ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सप्लाई रहती है, ग्वाटेमाला से लगातार सप्लाई आ रही है, इंडिया से भी सप्लाई आनी शुरू हो जाती है धीरे-धीरे फ्रेश सप्लाई। तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं छोटी इलायची पे दबाव बनाएँगी। और जिस हिसाब से आप खुद ही ट्रैक करिए ऑक्शन में कितनी सप्लाई आ रही है, 1 लाख केजी के ऊपर का अराइवल्स डेली बेसिस पे आ रहा है, और ये चीज़ें आपको कंटिन्यू रहने वाली हैं। तो सप्लाई लगातार बनी हुई है, उसके हिसाब से छोटी इलायची आपको कहीं न कहीं नीचे लेके जाएगी। बड़ी इलायची की बात करें तो बड़ी इलायची में आप बने रहें। बड़ी इलायची में
ओवरऑल सिनेरियो मुझे अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। गैंगटॉक मार्केट में जिस हिसाब से प्राइस 1400 के आसपास सस्टेन करे हुए हैं, मुझे लगता है प्राइस धीरे-धीरे बड़ी इलायची में आपको तेज़ होते हुए दिखेंगे। वही अगर आप पेपर की बात करेंगे, काली मिर्च की बात करेंगे, मार्केट फिर तेज़ी में है और जिस हिसाब से प्राइस चल रहे हैं 740 जो टारगेट मैंने दिया था, उस प्राइस पे मैं अभी भी कंटिन्यू हूँ। अब बात कर लेते हैं कुक्कुट की। कुक्कुट में अगर आप अकोला मार्केट की बात करेंगे तो अकोला मार्केट में लगातार गिरावट जारी है और 3100 के नीचे के आसपास के भाव बनते हुए दिखे हैं। एक चीज़ मैं आप बोलना चाहूँगा कॉटन इंडस्ट्री के लिए, टैरिफ का जो असर है सिर्फ अमेरिका का सिर्फ ग्वार पे नहीं, बहुत सारे एग्री कमोडिटीज़ पे है। क्योंकि होगा क्या कि इंडिया से जो गारमेंट है, काफ़ी सारे गारमेंट यूएस में भी एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है? तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए गारमेंट के चलते जो कंजम्पशन है, स्पेशली कॉटन कंजम्पशन कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। इंपोर्ट जिस हिसाब से बढ़े थे अभी इंडिया में, ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं कॉटन पे दबाव डाले। इस बार एरिया भी हमने देखा है कॉटन का थोड़ा-सा बढ़ते हुए दिखा है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं प्राइस पे थोड़ा-सा दबाव बना रही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ गुजरात साइड में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और फसल नुकसान की भी चिंताएँ जताई जा रही हैं। तो वोलेटिलिटी कॉटन सीड ऑयल के कुक्कुट मार्केट में बना हुआ है। अगर वायदा बाज़ार की बात करेंगे तो 3400 के ऊपर मार्केट लगातार सस्टेन कर रहा है। लेकिन इस टाइम पे जनरली होता है क्या है, सितंबर में जनरली भाव नीचे आने शुरू होते हैं और नीचे आने भी चाहिए। मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ, काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ। 3500 का जो लेवल है वो एक तरह से मेजर हर्डल आपके लिए रह सकता है। जो वायदा बाज़ार और स्पॉट प्राइस में जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इस वायदा बाज़ार 3400 के ऊपर चल रहा है और स्पॉट प्राइस 3150 3170 के आसपास ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 2 250 ₹300 का जो डिफरेंस है, ये धीरे-धीरे कम होगा और वायदा बाज़ार नीचे आने की कोशिश करेगा। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर कुक्कुट में आपको बाई अभी के लिए नहीं करना है। कैस्टर की बात करेंगे तो कैस्टर में ब्रेकआउट हमने देखा था और प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो फसल डैमेज की खबरें आ रही हैं कैस्टर में भी और जिस हिसाब से एरिया भी आप देखेंगे कम होते हुए दिखा है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे डिमांड साइड से अभी थोड़ा-सा कंसर्न है। तो वोलेटिलिटी बनी रहेगी। ऊपर में अगर लेवल की आप बात करेंगे तो 6700 तक पोटेंशियल है कि मार्केट आपको यहाँ से जाते हुए कैस्टर सीड में दिख सकता है। कैस्टर सीड में एक भाई हैं वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं, डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगा। आप वैसे ही जुड़े रहें, देखते रहें और सबसे बड़ी बात है कि मैं वीडियो बनाऊँगा और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे, लाइक नहीं किए रहेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको नोटिफ़िकेशन मिलेगा ही नहीं। तो रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है और जाके पेज पे आपको कुछ करना नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लेना है। कुछ भी नया जानकारी, कुछ भी नया वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो आपको अपने आप यूट्यूब के साइड से नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको पता चलेगा कि मैं कुछ नया चीज़ लेके आपके लिए लेके आया हूँ। इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बार-बार बोलता हूँ और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप अन्य कमोडिटी में बात करेंगे और चना में बात करेंगे, चना में भी वही हाल, थोड़ी बहुत गिरावट वैसे ही बनती हुई दिख रही है। चना में बहुत ज़्यादा तेज़ी अभी भी नहीं है और धीरे-धीरे मार्केट आप देखेंगे अभी डाउन ही होते जा रहा है। उसके अलावा अगर आप मेंथा ऑयल की बात करेंगे तो कल मेंथा में हमने एक अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई दिखी थी और उम्मीद थी कि मेंथा बढ़ेगा। हमें उम्मीद के अनुसार 970 के आसपास जाते हुए दिखा और अभी भी मुझे लग रहा है कि मेंथा में अभी भी तेज़ी बाकी रह सकती है और 1010 तक के लेवल आपको मेंथा ऑयल में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे फ्रेश अपडेट। आपको कैसा लगा बताएँगे। चीज़ें आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं ये कर पाता हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही मैं आप लोग के लिए हर कमोडिटी पे काफ़ी डिटेल चीज़ें लेके आऊँगा, हमेशा की तरह जैसे मैं लेके आता था और इस पे मेहनत भी कर रहा हूँ। तो बस करना क्या है कि आप बस इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मुझे लगेगा कि लोगों का प्यार मिल रहा है तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेके आऊँगा और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताएँगे और अगर अगर और भी कोई डाउट है, जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो ये नंबर मैं आपको दे ही रहा हूँ। इस नंबर पे आप मैसेज करें, कॉल करें और जो भी डाउट है आप पूछिए। बहुत सारे लोगों का कॉल आते रहता है और सहायता मेरी तरह साइड से रहती हैं, लोगों की सहायता करता हूँ मैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।